नेतागण, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी नेतागण, मेरा प्यारे भाई बहनों, जो धरती पे आज एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी मीटिंग हो रहा है, ये धरती गांधी जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये साबरमती नदी के किनारे में हम बैठकर 2 दिन चिंतन बैठक किए। ये मोदी जो गारंटी है इस देश को तोड़ने का, ये जो कोशिश कर रहा है मोदी जी ने इस देश को तोड़कर उनके सरकार बनाने का, वो रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए साबरमती नदी के किनारे पे। जो गांधी जी के आज सोचधारा है, कांग्रेस पार्टी आज राहुल जी के नेतृत्व में गांधी जी सोचधारा को आगे ले जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर इस देश में, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाढ़ से सोचधारा को इस देश में फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज इस देश में हर गांधी जी का परिवार, राहुल जी का दोस्त और मित्र, इस देश के कोने कोने से नौजवान इकट्ठा होना है। ये गार्ड से परिवार को आने वाले दिनों में रोककर इस देश को बचाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। और मोदी जी के जो गारंटी है, दिल्ली में किसानों के खिलाफ काला कानून लागू किए। 14-15 महीने किसानों ने हड़ताल किए दिल्ली में, मगर उन लोगों से चर्चा नहीं किए। मोदी जी का गारंटी है मणिपुर को जला दो। इस देश में किसी को, इस देश मूलवासियों को जीने का हक छीनने के लिए मणिपुर में कोशिश किया। मगर दूसरी तरफ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पादयात्रा किया हुआ है राहुल गांधी जी ने। उनके गारंटी, उनके आश्वासन ये दिया हुआ है, जाति जनगणन करने के लिए, किसानों का खर्चा माफी करने के लिए, नौजवान बेरोजगार हटाने के लिए हमारे राहुल जी का वादा किए थे। महिलाओं के लिए अच्छा सोचधारा करने के लिए राहुल जी ने हम लोगों को वादा किया था। इसीलिए तेलंगाना राज्य सरकार ने जो राहुल जी ने वादा किया था, जिस दिन तेलंगाना में आए थे, तेलंगाना 4 करोड़ जनता को ये आश्वासन दिलाए थे, कांग्रेस सरकार बने तो किसानों का खर्चा 2 लाख तक माफी करने के लिए वादा किया था। हम लोग 10 महीने में 21,000 करोड़ रुपए 25,50,000 किसानों को खर्चा माफी करके दिखाए। ये राहुल जी वादा ने हमने पूरे किए। और दूसरी बात रहा जनगणना, जाति जनगणना हमने किया इस देश। इसीलिए आज मोदी जी ने डरकर राहुल जी को माइक नहीं दिए लोकसभा में बोलने के लिए। और महिलाओं के लिए, बेरोजगार के बारे में मोदी जी ने यह वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। अभी 11 साल खत्म हो गए, 20 करोड़ के ऊपर नौकरी देने वाला था, मगर कहाँ दिए मोदी जी और अमित भाई को, दोनों को नौकरी मिला, मगर हर साल 2 करोड़ जनता, 2 करोड़ युवता को कहीं पर नौकरी नहीं दिया हुआ है मोदी जी ने। इसीलिए आज एक ही मेरा गुजारिश है, यहाँ से पूरा देश कोने कोने पे जो गांधीवादी है, गांधी परिवार है, जो लोग राहुल जी के साथ जोड़कर मोदी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयारी करना, हम लोग गांधी जी वारिस बनकर मोदी जी और गार्ड से परिवार को हराना है इस देश में। इसीलिए किसानों के लिए, युवताओं के लिए, महिलाओं के लिए हमारा सोचधारा इस सीडब्ल्यूसी में जो चर्चा हुई है 2 दिन से, यहाँ से हम उम्मीद लेकर, सुझाव लेकर हम वापस जा रहे हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को कदम नहीं रखने देंगे, क्योंकि मैं गुजरात या धरती से मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन हमको आजादी नहीं मिले, जब हम लोग निजाम सरकार के नीचे रहा था, तब वल्लभ भाई पटेल जी ने नेहरू जी के नेतृत्व में हमें आजादी दिलवाए। इसीलिए जो गुजराती जनता को परिवार रिश्ता है वल्लभ भाई पटेल जी से, मगर तेलंगाना 4 करोड़ जनता को दिल
का रिश्ता है वल्लभ भाई पटेल से। हमको जो आजादी दिलाया वो वल्लभ भाई पटेल जी ने, इसीलिए और तेलंगाना राज्य ने दिए, श्रीमती सोनिया जी ने हमारे तेलंगाना राज्य ने बनाया। इसीलिए आज वल्लभ भाई पटेल जी के जो धरती से सोनिया जी के नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में कदम रखने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम रोकेंगे तेलंगाना में, हर किस उन लोगों को माफ नहीं करने वाले हैं। और अंतिम में मैं एक बात कहना चाहता हूं, 30 साल अंग्रेजियों के खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई किए, दंडी सत्याग्रह किए, बहुत सारे आंदोलन किए अंग्रेजियों के खिलाफ गांधी जी ने, मगर कभी भी अंग्रेजी वाले ने गांधी जी के खिलाफ गांधी जी के ऊपर लाठी नहीं चलाए। मगर आजादी मिलने के बाद गाडसे के परिवार गांधी जी को 6 महीने भी बर्दाश्त नहीं किए। आजादी मिलते ही गाडसे परिवार ने, मोदी जी परिवार ने गांधी के ऊपर गोली चलाए, गांधी के हत्या किए। अंग्रेजों से भी ये बीजेपी वाले बहुत खतरे के लोग हैं, इसीलिए अंग्रेजी वालों को जैसा भगाया इस देश से, अभी बीजेपी को भी वैसे ही हराना है। हम लोग सब मिलकर राहुल जी के नेतृत्व में मोदी के खिलाफ आने वाले दिनों में हम सब मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाना है। हम लोग यहाँ से उम्मीद लेकर जा रहे, यहाँ से आदेश लेकर जा रहे, तेलंगाना में हम हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हम कोशिश करेंगे। बाकी राज्यों का नेता से मेरा एक ही गुजारिश है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हराने का जिम्मेदारी हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हर गांधी परिवार सब ने ये वादा लेकर यहाँ से निकलना है। धन्यवाद मित्रों। थैंक यू रेवंत जी।